स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी में, जहां हर कहानी डर से लिपटी हुई है। भूतिया घटनाएं, डरावने किस्से, सच्ची कहानियां और भी बहुत कुछ। तैयार हो जाइए, क्योंकि हर वीडियो के साथ आपका डर और गहराता जाएगा। अंधेरा घना हो चुका है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर रणवीर नाम के लड़के की है। रणवीर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने कई बार लंबी यात्राएं की थी, लेकिन उस रात सफ़र कुछ अलग था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी और वहाँ राजस्थान के सुनसान हाईवे पर अपने ट्रक को धीरे धीरे चला रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं दिख रहा था। तभी अचानक सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वह हाथ बढ़ाकर लिफ्ट मांग रही थी। रणवीर ने ट्रक धीमा किया। इतनी रात को कोई अकेली महिला इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? वह हिचकिचाया, लेकिन इंसानियत के नाते उसने ट्रक रोक दिया और खिड़की से झांकते हुए पूछा, कहाँ जाना है बहन? उसकी धीमी आवाज़ आई, आगे जहाँ रास्ता खत्म होता है। रणवीर को अजीब लगा, लेकिन उसने दरवाज़ा खोल दिया। वह महिला बिना कुछ बोले ट्रक में चढ़ गई और खामोशी से बैठ गई। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन माहौल में अजीब सी घबराहट थी। रणवीर ने उसे आईने में देखा। वह चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट लग रहा था, जैसे धुंध से ढका हो। थोड़ी देर बाद रणवीर ने रेडियो चलाया ताकि माहौल हल्का हो, लेकिन जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, उसमें से सिर्फ सिसकियों और डरावनी हंसी की आवाज़ें आने लगी। रणवीर ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। उसने धीरे से पूछा, आपको इतनी रात में डर नहीं लगता? महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, डर उन्हें लगता है जो जिंदा होते हैं। उसकी बात सुनकर रणवीर के शरीर में एक ठंड लहर दौड़ गई। उसने झट से ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा। महिला की आंखें कोयले जैसी काली हो गई थी और उसकी मुस्कुराहट शैतानी थी। रणवीर के हाथ पैर शून्य हो गए। उसने तेजी से ट्रक का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से लॉक हो चुका था। महिला ने धीरे से कहा, अब तू भी वहीं जाएगा जहां रास्ता खत्म होता है। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। बाहर अंधेरा और गहरा हो गया था। रणवीर ने देखा कि ट्रक के शीशे पर खून की बूंदें गिर रही थी। वह हिम्मत जुटाकर ट्रक से नीचे कूदा और भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने जंगल की ओर देखा, वहाँ कई कटी फटी लाशें पड़ी थी। उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे और उनकी आंखें चौड़ी हुई थी, जैसे मरते वक्त उन्होंने कुछ बेहद डरावना देखा हो। रणवीर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ घुटकर रह गई। महिला हवा में तैरती हुई रणवीर की ओर बढ़ी। उसकी सफ़ेद साड़ी अब खून से लाल हो चुकी थी। रणवीर को अचानक याद आया कि उसकी माँ ने उसे एक ताबीज़ दिया था, जो उसने अपनी शर्ट के जेब में रखा था। कांपते हाथों से उसने ताबीज़ निकाला और महिला की ओर बढ़ाया। जैसे ही ताबीज़ की रोशनी महिला के चेहरे पर पड़ी, वह जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चमड़ी जलने लगी और देखते ही देखते वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। रणवीर के शरीर की सारी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसने किसी तरह ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से वहाँ से निकल पड़ा। जब वह अगली सुबह पास के ढाबे पर रुका, तो उसने ढाबे के मालिक को पूरी घटना सुनाई। मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, तू बच गया, लेकिन कितने लोग नहीं बच पाए। उस रास्ते पर कई साल पहले एक महिला की मौत हो गई थी, जिसे एक ट्रक ने कुचल दिया था। तब से वो राहगीरों को लिफ्ट मांगती है और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। रणवीर की रूह कांप गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। हाईवे अब भी सुनसान था, लेकिन उसे लगा कि कहीं न कहीं कोई अब भी उसे देख रहा है।
धन्यवाद मित्रों। ये डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके औरों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।